चलिए, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से शुरू करने वाले हैं एक साइंस का चैप्टर, जो कि फिर से डीएवी का ही है, जो क्लास 6 का 7 का एक सॉइल चैप्टर के नाम से जाने जाते हैं, जो कि ये अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम होने वाला है हमारे यहाँ जो डीएवी, उसको 24 जुलाई से संभावित डेट है कि एक PA2 एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें ये सिलेबस आने वाला है, कुछ अब पता चला है हमको। ठीक है, तो हम सोचे कि बच्चों को थोड़ा हेल्प हो जाए, इसलिए एक वीडियो बना रहे हैं। काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर सॉइल। ठीक है, देखिए बाबू, सिंपल सा बात है क्या, सॉइल इज इम्पॉर्टेंट टू अस। सॉइल देखिए बताते हैं, उनको पता भी है कि जितना भी इम्पोर्टेंट थिंग है, जो भी, वो कहाँ पे है बाबू? सॉइल। कहाँ है? सॉइल में। जैसे हम लोग खाना खाते भी हैं, रहते हैं, कुछ भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग दोनों तरीक़ा से सॉइल पे क्या है? डिपेंडेंट है। क्या है? डिपेंडेंट है। अगर मान लेते हैं सॉइल नहीं रहेगा तो हम लोग खाना कहाँ उपजाएंगे? गेहूँ चावल कहाँ उपजाएंगे? बताओ, नहीं, कुछ जगह है ही नहीं, तो हम लोग क्या खाएंगे? मर जाएंगे। प्लांट नहीं रहेगा, प्लांट कहाँ रहेगा? सॉइल नहीं रहेगा तो पानी में। कुछ ऐसा प्लांट है जो पानी वाला है, तो बस वो रह सकता है। ठीक है, तो वो भी कहाँ से करेगा? उसको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो भी सॉइल से लेता है। तो सॉइल हमारे डिफरेंट, बहुत हमारे लाइफ में बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। क्या करता है? बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। सॉइल इज ऑल्सो नोन एज अर्थ। देखिए, हमें बताया गया है सॉइल क्या है, उसको अर्थ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सॉइल इज ऑल्सो नोन एज अर्थ, है ना? समझ में आया? देखिए, ये तो जितना भी प्लैनेट है ना, इट्स सच सबस्टांस फ्रॉम आवर प्लैनेट टेक्स नेम सॉइल हैज बीन फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग सॉइल इरोजन। देखिए, जितना भी बाबू सॉइल बनता है, कैसे बाबू? वेदरिंग से बनता है, सॉइल इरोजन से बनता है, डिकेइंग बनता है, और लिविंग प्लांट्स एनिमल मटेरियल से ही बनता है। ठीक है ना? जो भी स्मॉल पार्टिकल्स एनिमल्स का वगैरह है, वेदरिंग का क्या कहते हैं इसको, क्लाइमेट का वो प्रोसेस है, वो से बनता है। सॉइल का रॉक से ही अगला नेक्स्ट प्रोसेस है, वो सॉइल बनता है। वो बहुत ही क्या होता है बाबू, ये स्मॉलेस्ट, बहुत स्लो प्रक्रिया है ये चलने वाला, बहुत स्लो है ये कहा जाता है कि एक जो 20 साल के बाद एक सॉइल, पत्थर से मिट्टी बनता है 20 साल के बाद। क्या पत्थर से बनता है? हाँ जी, माउंटेन से ही क्ले बनता है। वो इसका प्रोसेस होता है, रिफाइन करता है, बेदरिंग का वो क्या होता है, प्रोसेस होता है, उसको वेदर द्वारा क्या कहता है, बनाया जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्या सॉइल कैन बी डिफाइंड एज नेचुरली अकरिंग लूज कवरिंग ऑफ ब्रोकिंग रॉक्स। बोले ना अभी तुमको बाबू, अभी बोला ना कि रॉक से बनता है, देखो रॉक से ही बनता है ना? सॉइल कैन बी डिफाइंड एज नेचुरली अकरिंग लूजिंग कन्वर्जिंग ऑफ ब्रोकन रॉक पार्टिकल्स एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक है ना? क्या होता है, ये रॉक का ही नेक्स्ट पार्ट है, वो जो काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, अर्थ द कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ। ये क्या होता है? सपोर्टिंग लाइफ होता है। इसमें देखो, हम लोग मिट्टी में देखते हैं, तो मिट्टी में भी बहुत सारा क्या मिलता है आपको, लाइफ है उसमें। चाहे वो देखते हो केचुआ, अर्थवॉर्म, वो कहाँ रहता है? मिट्टी में रहता है। बहुत सारे इंसेक्ट्स है, बहुत सा, जो हम लोग देखते भी हैं और नहीं देख पाते भी है, लेकिन होता है, क्योंकि बहुत छोटा होता है ना, जिसको अपने नेकेड आई से हम लोग नहीं देख पाते हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब, हाँ, बहुत सारे ऐसे लाइफ है इसमें। ठीक है, अब देखिए बनता है कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल बनता कैसे है। तो देखो बाबू, सॉइल बनने का 2 तरीका है। सॉइल फॉर्मेशन कंबाइंड में इफेक्टेड द फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये 3 बताया, कौन कौन बाबू? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ये 3 प्रोसेस है सॉइल बनने का। ठीक है ना? समझ में आया? दिक्कत? देखिए, द ऑन द दिस प्रोसेस ऑफ वेदरिंग टर्म ऑफ वेदरिंग। देखिए, सॉइल का जो इम्पोर्टेंट बनना है, वो वेदर पर डिपेंड करता है, वेदर का ही कर्मात है वो। अगर वेदरिंग चेंज नहीं होगा ना बाबू, तो सॉइल बनेगा ही नहीं। जैसे वेदरिंग का मतलब ठंडा, गर्मी, बरसात है ना, वो आगे बताते हैं कैसे होता है जो। ठीक है ना? दे आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग से 2 तरीक़ा से बनता है, फिजिकल
वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। किससे होता है फिजिकल वेदरिंग और Chemical केमिकल weathering। वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग मीन्स व्हाट? फिजिकल वेदरिंग मीन्स देखो टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, जितना फिजिकली हो गया, विंड हो गया, प्लांट एंड एनिमल्स हो गए, सब क्या क्या है बाबू? ये फिजिकल वेदरिंग है। Physical weathering क्या है बाबू? Physical फिजिकल वेदरिंग, ये सब एजेंट है। क्या है? एजेंट है। Agents। टेम्परेचर बता रहे हैं, सबसे पहला क्या है बाबू? टेम्परेचर। टेम्परेचर एक्सपेंड एंड कंट्रोल, देखिए बताते हैं, सिंपल सा बात है। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है? जैसे मालूम है तुमको, जब एक हिंदी का हिंद बुक में सुपंथी, जो वो याद नहीं कौन सा क्लास में है पढ़ने का, लेकिन एक बच्चा था जो कहीं जा रहा था घूमने के लिए, तो देखा कि रेलवे ट्रैक पर कुछ जगह क्या किया था है, छोड़ रहा है लोग, वहाँ के जो रेलवे ट्रैक पे काम करता है वो। तो उसको दिमाग में पूछा वो कि क्यों ऐसा कर रहे हो, तो क्या जवाब दिया था याद है? वो बोला था कि गर्मी में क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फैल जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो बस यही समझ लो कि जो मटेरियल्स रॉक्स हैं वो क्या होता है, गर्मी के कारण क्या होता है, एक्सपेंड हो जाते हैं। क्या होते हैं? एक्सपेंड हो जाते हैं। तो ये लंबा टाइम के बाद, मान लेते हैं किसी गर्मी के दिन में क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया, ठंडा के दिन में सिकुड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये बढ़ते घटते में क्या होता है, बहुत अपना जो कैपेसिटी है, लूजनेस क्या होता है, वो क्या कहते हैं, उसका स्ट्रेंथ है वो लूज कर जाता है। तो क्या होता है, ब्रोकन धीरे धीरे करने लग जाता है वो, ठीक है ना। वो बोले ना अभी कि कमज़ोर हो जाता है और उसका धीरे धीरे टूटने लगता है। समझ में आया? दिक्कत। नेक्स्ट है आपका वाटर। नेक्स्ट क्या है, दूसरा एजेंट क्या है? Water। वाटर। वाटर भी देखो, वाटर टोटल ड्रेन्स आर फॉलोइंग वाटर्स डिकोलेट द सोल्यूबल एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑन द रॉक्स एंड एक्सपोज। देखिए बताते हैं, रॉक्स में भी बहुत सा सोल्यूबल और इनसोल्यूबल पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? सोल्यूबल और इनसोल्यूबल पार्टिकल्स होते हैं। कैसे? तो बताते हैं तुमको, एक हम लोग घर में देखे भी होंगे, चाहे कुआं के पास, गांव में कुआं होता है ना बाबू, तो देखे क्या कि जब वो कुआं हो जब बनता है नया नया, तो सब क्या होता है, अब सब कुछ सही होता है, लेकिन सब कुछ समय के बाद 10 साल 15 साल 20 साल के बाद देखिए कि वहाँ पर धीरे धीरे परत क्या होने लगा, गलने लगा है। एक सिंपल सी बात है, एक ईंट लो पानी में रख दो, ठीक है ना, 1 से 2 सेकंड बाद धीरे धीरे उसका जो ईंट का वो है ना, वो क्या था, गलने लग जाता है, वो डायमेंशन से धीरे कमने लगता है वो, ठीक है। अब देखो ये सी में भी होता है, जैसे पहाड़ वगैरह, बड़ा बड़ा पहाड़ माउंटेन्स है, जो सी का वेव्स आता है, माउंटेन टकराता है, बाबा सिर्फ टकराता ही नहीं है, माउंटेन को क्या करता है, उसमें जो पार्टिकल हाथ तोड़ता भी है धीरे धीरे करके। समझ में आ गया? दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा हमारे एजेंट है विंड। कौन है बाबू? विंड है। कौन सा है? विंड है। विंड एक्सटेंड एक्शन विद द पार्टिकल्स ऑफ द रॉक्स एंड एक्ट ए कैरिंग एजेंट। ये भी क्या होता है? कैरिंग एजेंट होता है। क्या होता है? कैरिंग। हवा जब जोर से चलता है ना, तो क्या होता है, धूल उड़ता है, तो क्या करता है, माउंटेन्स को, रॉक्स को तोड़ता है वो, ठीक है ना, वही उड़ता है। सैंड स्टॉर्म डिजर्ट लाइक हाई विंड्स ऑन द सी शॉर्ट वेव्स बोथ है सॉलिड एंड ट्रांसपोर्टिंग एक्शन। ये क्या होता है? ट्रांसपोर्टिंग एक्शंस के नाम जानते हैं। तो जब देखिएगा बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलता है ना बाबू, तो क्या होता है कि धूल कण उड़ने लगता है, तो क्या माउंटेन्स का जो ऊपर फर्स्ट जो लेयर होता है उसको क्या करता है, उसको विंड ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो क्या करता है, विंड ब्रेक करता है, अपने साथ उड़ा देता है। समझ आया? दिक्कत। और आगे चलते हैं हम लोग। फोर्थ, हमारा फोर्थ वो है प्लांट एंड एनिमल्स। Leaching and mosses growing on the bark rocks and cause they are gradually grasses, shrubs and trees growing at cavities rocks help to extend the crack। देखिए बताते हैं, जब प्लांट्स का देखेगा जो रूट्स होता है, बहुत सा प्लांट्स का देखेगा ना, ये जैसे हमारे यहाँ पीपल है, पीपल का जो घर के पास जो पीपल का पेड़ नहीं लगाया जाता है, पता है क्यों? क्योंकि पीपल का जो रूट्स होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और चारों ओर फैलता है। अगर एक घर के पास इंटर किया ना, तो घर के चारों ओर फैल के क्या करेगा, घर को फाड़ सकता है ये चीज़। इसलिए क्या करता है, इसको पीपल के पास, हमारे जो घर के पास पीपल बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, और होना भी चाहिए बहुत ही कम। समझे? दिक्कत। और देखो ये हर्ब सब जो होता है ना, वो भी करता है। जैसे प्लांट हुआ, जैसे सर्व का क्या होता है, 3 महीने का होता है ना, वो गल जाता है, तो कुछ प्लांट का उसको रूट्स है क्या होता है, उसको तोड़ता है पहले से भी, ठीक है।
फिर उसमें गलता, फिर डिकेइंग उसी में चल जाता है, अलग बात है। लेकिन बढ़ते घटते क्या तो भी टूटता है। देखिए यार, तुम कहीं पहाड़ माउंटेन रीजन में जाओगे तो पहाड़ पर पेड़ रहता है, तो क्या वो पेड़ है वो माउंटेन को भी क्या करता है, क्षति पहुंचाता है, तोड़ता है उसको, ठीक है ना। Yes, sir. और पकड़ने भी रहता है, दोनों पकड़ता भी है और तोड़ता भी है, समझे दिक्कत। नो सर। ये आपका हो गया कौन सा बाबू, फिजिकल वेदरिंग। अब अगला पढ़ने वाले हैं हम लोग केमिकल वेदरिंग। क्या पढ़ने वाले हैं, Chemical केमिकल वेदरिंग। क्या करा है, ऑर्गेनिक एसिड रिलीज ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म मटेरियल्स। जितना ऑर्गेनिक एसिड होता है ना बाबू, क्या करता है ऑर्गेनिक मटेरियल, क्या करता है, डिकम्पोज करता है, तोड़ता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या करा है, सॉल्वेंट एक्शन ऑफ वाटर दैट डिजर्व द सोल्यूशन साल्ट एंड फॉर्म्स सोल्यूशन फॉर्म द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ये देखो बताते हैं कि और कहीं देखे हो कि कहीं नमक रखा हुआ, नमक जहाँ पे भी रहता है ना उसको क्या करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। चाहे वो तुम सॉइल में रख दो, चाहे ऊपर छत पे रख दो। छत पर देखे या तो बहुत हमारे का जो फ्लैट रूफ्स होते हैं, फ्लैट से कोई भी रूफ्स होते हैं, कहीं पर छत पर नमक नहीं रखा हुआ था, ठीक है ना। वो क्या करता है, हमारे छत को क्या करेगा, तोड़ने का बहुत उसका रीज़न होता है। उसमें केमिकल क्या होता है, रिएक्शंस होते हैं इसमें, ठीक है ना। यस सर। ये सब क्या हो गया आपका, केमिकल वेदरिंग हो गया। क्या हो गया आपका, सब केमिकल वेदरिंग है। और वो आगे पढ़ते हैं। अब अभी समय के कारण सभी आगे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में ये सॉइल प्रोफाइलिंग से हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।